Hello students, hello 8th class, how are you all? I think you are quite well and enjoying the online classes. यहाँ पे आप पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 5.5 बिकॉज ऑफ 5.4 हैज बीन कंप्लीटेड। तो अब हम लोग क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 5.5 है। इसमें आप लोगों को अब तक हमने सीखा कि किसी दो मोनोमियल, एक तो हमारे यहाँ होता था मोनोमियल, इधर कोई होता था बाइनोमियल, लेकिन आज हम सीखेंगे बच्चों किसी बाइनोमियल की बाइनोमियल से प्रोडक्ट किस तरीके से की जाती है। देखिए यहाँ देख रहे होंगे आप कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें भी क्या है, हमारे पास एक बाइनोमियल है। यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल है। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर भी टू टर्म्स हैं, इसके अंदर भी कितनी टर्म्स हैं, टू टर्म्स। तो ऐसी मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में लोगों ने सीखा था कि एक मोनोमियल की बाइनोमियल से किस तरीके से प्रोडक्ट की जाती है, एक मोनोमियल की ट्राइनोमियल से किस तरीके से प्रोडक्ट की जाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि एक जो हमारे पास बाइनोमियल है उसकी बाइनोमियल से किस तरीके से प्रोडक्ट की जाती है। उसके लिए हम मेंशन करते हैं कि ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये कितना है, सेकंड ब्रैकेट। आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोगों को बाइनोमियल की बाइनोमियल से प्रोडक्ट करनी पड़े तो किस तरीके से करेंगे। इसके अंदर जो टर्म्स है ना बच्चों, x और 5, तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे x और सेकंड ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे x + 4, जिनके बीच में कोई मान मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पे लेंगे अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड टर्म, और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट ऐसे लेंगे x + 4, x + 4। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मोनोमियल बन चुका और अंदर क्या है, बाइनोमियल। तो ये प्रोडक्ट को हम पहले करने जा चुके हैं पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में। इस तरीके से यहाँ पे भी क्या है, एक मोनोमियल है और अंदर क्या है, बाइनोमियल टर्म है या बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। तो कितना जाएगा हमारे पास, देखिए x कि जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले इसमें मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे बच्चों। तो x की जब x में करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, x², ये हम लोग पहले सीख चुके हैं। और जब x की 4 में करेंगे तो कितना जाएगा, 4 × x यानी कि 4x। फिर यहाँ पे चलते देखिए कितना जाएगा हमारे पास, पहले 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। तो जब 5 की x में करेंगे तो 5x, और जब इसमें करेंगे तो कितना जाएगा, 5 × 4 = 20। तो कितना जाएगा हमारे पास, x²। अब ये लाइक टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि x x है दोनों के दोनों, तो x x है तो आपस में जैसे 5 एप्पल और 4 एप्पल, तो कितना जाएगा हमारे पास, 9 एप्पल। तो इस तरीके से यहाँ पे 4x है और ये कितना है, 5x, दोनों प्लस के हैं तो कितना जाएगा 9x और +20। यही क्या होगा हमारे पास, 5 आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के रिगार्डिंग अब सेकंड पार्ट है इसका। अगर ये कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो इस तरीके से आप लोग दूसरे पार्ट में समझें और उसमें आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखिए क्या हमारे पास है, फर्स्ट ब्रैकेट, ये कितना हमारे पास, सेकंड ब्रैकेट, ठीक है आप लोगों को। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, में कितनी टर्म है, 2 टर्म्स। तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, ध्यान देना, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, यानी y - x प्लस y इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, y तो हो चुका हमारे पास। अब y कैसे लिखा हम लोगों ने, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। कहने का मतलब ये है कि पहले आप इसे इसके साथ लिखेंगे फिर इसे इसके साथ लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास x² × y माइनस x² × x, x² × x, और ये कितना हो जाएगा प्लस y × y, y × y। अब देखिए जरा मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले आपको जब आप लोगों को किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी होती है, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, मार्क की मल्टीप्लाई करते हैं। मार्क के बाद आप किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज की। उसके बाद किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि प्लस का मान है तो यहाँ जहाँ पे कोई दिमाग लिखा होता है प्लस का मान लिखा रहता है बच्चों, थोड़ा सा बना लिए समझने के लिए है। तो प्लस 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 आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस लिखते नहीं। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, x² मल्टीप्लाई करेंगे x में। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए जहाँ पे कोई मान नहीं प्लस का मान, तो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, और y की y पे करेंगे तो y × y। उसके बाद देखिए प्लस माइनस की करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये कितना आएगा हमारे पास, y × x। उसके बाद ये कितना आएगा हमारे पास, देखो x² y कितना आएगा, देखो क्योंकि पावर सेम है तो 2 ये कितना आएगा, उसकी पावर 3
प्लस वाई स्क्वायर और कितना जाएगा माइनस वाई एक्स। देखिए यहाँ पे अगर ये सम अगर ये लाइक टर्म तो सम होगी, अदरवाइज सम नहीं होगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई देखिए कहीं भी पूरे इसमें है क्या, अभी आगे नहीं है। एक्स क्यूब इसमें कहीं है क्या, नहीं है। वाई स्क्वायर इसमें कहीं है क्या, नहीं है। ठीक है ना, तो वाई एक्स नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को प्रीवियस वर्क ही करना है, लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि हमें किसकी प्रोडक्ट करनी है, यानी यहाँ पे बाइनोमियल की बाइनोमियल से प्रोडक्ट करनी है। तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, या यूं कहें कि फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें लगता है डिफिकल्टी कुछ आएगी, लेकिन अब मैं क्या रहा हूँ आप लोगों को सेकंड पार्ट क्या रहा है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट आप लोगों को सॉल्व करना है। देखने करके कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ अगर करा मिल जाएगा तो फिर आप लोग ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी है, वो करके देखना है, जिस तरीके से मैं 2 का सेकंड पार्ट कराऊंगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये है हमारे पास बाइनोमियल, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, और ये हमारे पास ट्राइनोमियल। अब की बार हमने क्या करना है कि बाइनोमियल की ट्राइनोमियल से प्रोडक्ट करनी है, तो वही काम करेंगे। इसकी ये फर्स्ट ब्रैकेट क्या करेंगे, कितना है सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए, और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। देखिए सेकंड ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 64 पी स्क्वायर, उसके बाद माइनस पी क्यू और प्लस कितना है क्यू स्क्वायर। उसके बाद फिर देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म लेनी है और सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज लिखना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म कौन है 7q, और सेकंड ब्रैकेट कौन सा है, ये रहा हमारे पास 64 पी स्क्वायर और कितना हो गया पी क्यू और कितना हो गया हमारे पास प्लस q। अब कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर वही पुराना काम कि अब यहाँ पे मोनोमियल है और यहाँ पे कितना है ट्राइनोमियल, यानी कि टर्म्स की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जो तीनों टर्म्स में उसमें सब में अलग अलग मल्टीप्लाई होनी है। जैसे 8p की इसमें भी होनी है, 8p की इसमें भी होनी है और 8p की इसमें मल्टीप्लाई होनी है। तो अब आप लोगों को एक जो मेथड है वो मिल गया होगा किस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट करते हैं। तो 8p की सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 64 पी स्क्वायर में, 64 पी स्क्वायर, फिर 8p की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस। तो पहले बात की मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 8p मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई पी क्यू, मल्टीप्लाई पी क्यू। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए प्लस 8p और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा प्लस क्यू, मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, 8p मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर कर दिया। ये ब्रैकेट का काम कर दिया, यहाँ तक कर दिया 8p मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आएगा सेकंड ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट यानी 7q की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7q की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 7q की मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि बाहर क्या है एक मोनोमियल है और अंदर क्या है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स है जिसके अंदर, उसे क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस 7q इंटू 64 q स्क्वायर पी स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा 7q और इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास 7q इंटू पी क्यू और कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस 7q और इंटू कितना आएगा 7q इंटू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप कितना आ जाएगा, जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 8 या 32 और ये हो जाएगा हमारे पास 50 और ये कितना आएगा हमारे पास। यहाँ पे p की पावर कितनी है 1 और ये कितनी है 2, क्योंकि बेस से तो पावर आपस में कैसे हो जाएगी ऐड अप हो जाएंगे, तो p की पावर 3 और ये कितना आएगा माइनस 8p स्क्वायर, तो 1p है ना, p की पावर ये, तो मैंने बताया था कि जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाती है पावर आपस में ऐड हो जाती है अगर बेस सेम है तो यहाँ पे p बेस है यहाँ पे बेस सेम है, कितना होगा पावर 1 ये 1 इक्वल टू माइनस 8p स्क्वायर। बच्चों में बना तो आप लोगों को 1 पावर कभी लिखनी आती, तो इसी को भी समझाने की वजह से थोड़ा हल्का एक मार्क लगा देता हूँ। आप डायरेक्ट किया करें, इसे लिखा मत करें, इससे आप लोगों को एक गलत वे में गलत सीख पकड़ लेंगे तो फिर आपको लिखने में दिक्कत आ सकती है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना जाएगा हमारे पास 8p और ये कितना जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर।
क्योंकि यहाँ पे बेस अलग अलग थे तो ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर कितना जाएगा हमारे पास 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 448 और ये कितना जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर कितना जाएगा पी स्क्वायर क्यूब और ये कितना जाएगा हमारे पास -7 देख लिया गया पी स्क्वायर क्यूब। ये देखिए यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास 7 पी स्क्वायर पी क्योंकि बेस सेम है क्यूब की पावर हो जाएगी और एक तरह से जाएगा 7 क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जो लाइट टर्म वो लाइट टर्म के पास जाएंगे ऐड ऑफ हो जाएंगी तो 500 ये तो कोई है नहीं पी क्यूब तो इसमें अभी आगे नहीं है तो हो जाएगा 512 पी क्यूब। अब देखिए -8 पी स्क्वायर क्यूब देखते हैं क्या होगा ये रहा हमारे पास है ना पी स्क्वायर क्यूब ये रहा पी स्क्वायर क्यूब तो यहाँ इसमें ये ऐड अप हो जाएगा पी स्क्वायर क्यूब तो कितना जाएगा हमारे पास प्लस 440 पी स्क्वायर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ये कितना जाएगा हमारे पास देखिए 8 पी क्यू स्क्वायर और 7 पी क्यू स्क्वायर तो हो जाएगा हमारे पास 1 तो लिखते नहीं होगा भी तो पी क्यू स्क्वायर और उसके बाद फिर ये तो हमने एडप्ट कर लिया पी और ये कितना हो जाएगा +7 क्यू क्यू। फिर जरा ध्यान दीजिए इसको मार्क कर लीजिए इसको इसमें ऐड करेंगे और इस वाले को इस वाले में ऐड करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास क्या रहेगा अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को बात समझ आई होगी किस तरीके से हम लोग को करना है। फिर एक बार रिपीट कर देंगे देखो इसमें बाइनोमियल है इसमें कितना है ट्राइनोमियल। पहले आप लोगों को क्या करना है फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज लिख देना है। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म लिखनी है और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज लिख देना है। उसके बाद फिर क्या करना है आप लोगों को अब 8 पी की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है इसमें भी और इसमें भी 7 क्यू की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है इसमें और इसमें तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देन यू विल फाइंड जब इसी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 8 पी मल्टीप्लाई पी इंटू पी क्यू और उसके बाद फिर इस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 8 पी मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पे चलते हैं 7 क्यू मल्टीप्लाई 64 और मल्टीप्लाई कितना जाएगा पी स्क्वायर। फिर 7 क्यू की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे पी क्यू में और फिर 7 क्यू की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे क्यू स्क्वायर में। ठीक है बच्चों अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा ये हो जाएगा पी की पावर क्यूब 412 पी क्यूब ये कितना जाएगा हमारे पास 8 पी स्क्वायर क्यूब और ये कितना जाएगा 8 पी क्यू स्क्वायर 8 पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद ये कितना जाएगा हमारे पास इस समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 448 और ये कितना जाएगा पी स्क्वायर क्यूब और उसके बाद ये कितना जाएगा हमारे पास 7 क्यू स्क्वायर पी और ये कितना जाएगा हमारे पास 7 क्यू क्यूब। यहाँ पे चलते हैं आगे अब लाइक टर्म को लाइक टर्म में ऐड करना है ढूंढिए जरा 512 पी क्यू इसमें कहीं नहीं है ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 8 टी स्क्वायर क्यू ये हमारे पास और 7 448 पी स्क्वायर क्यू ये रहा तो कितना बचेगा हमारे पास प्लस के बचेंगे 440 पी स्क्वायर क्यू और 8 टी क्यू स्क्वायर ये रहा हमारे पास 8 टी क्यू स्क्वायर ये रहा हमारे पास तो कितना बचेगा हमारे पास प्लस पी क्यू स्क्वायर और ये कितना बचेगा हमारे पास 7 क्यू क्यू। तो इस तरीके से हमारा क्या जाता है फाइनल आंसर आ जाता है। अगर आप लोग किसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।